तो दोस्तों आप देख रहे हैं सी न्यू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो मैं तरुण और आज मैं आपको स्कूल के एक ऐसी शैतानी बाथरूम से परिचय कराने वाला हूं जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी को मेरे दोस्त ने भेजा है जो उसके बेटे के साथ गुजरी है। तो दोस्तों मैं उन्हीं की शब्दों में बात करना चाहूँगा। तो ज़्यादा टाइम न करते हुए चलते हैं हम अपने कहानी की ओर। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सूरज है। यह कहानी मेरे स्कूल की है। तो बात लगभग 18 साल पहले की है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। उस वक्त न मोबाइल था, न इंटरनेट था और न ही कोई अच्छी सुविधाएं थी। हम तब बस बैग लेते थे और स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। खैर हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा था और कई गांवों के बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन फिर भी हमारा स्कूल पूरे शहर में बदनाम था। लोगों का कहना था कि हमारे स्कूल में भूत और प्रेत का साया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस बात पे यकीन नहीं करते थे और मैं इस बात का यकीन नहीं करता था। मैं तब 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उस वक्त मेरी दादी मुझे हर रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों में कई भूतों के किस्से भी थे, लेकिन मैं उसे बस मनोरंजन के लिए सुनता था। एक दिन ऐसी ही दादी ने मुझे मेरे स्कूल की कहानी बताई थी। करीब 10 से 100 साल पहले जब अंग्रेज भारत पे राज करते थे, उस वक्त मेरे गांव के लोगों ने मिलकर क्रांति के बारे में सोचा था। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी, इसलिए उस वक्त आसपास के सभी गांव वाले मिलकर बागियों की मदद की। और बागी वो होता है जो अपने ही देश से गद्दारी कर बैठे। खैर अंग्रेजों के लिए तो वो बागी थे, लेकिन हम गांव वालों के लिए वो देश प्रेमी थे। हमारे गांव के लोग बागियों की मदद उन्हें खाना, पैसे और हथियार दे के करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बात ज़्यादा वक्त तक छुपी नहीं रह सकती। इसलिए एक दिन हमारे ही गांव के एक आदमी ने अंग्रेज़ों की ये बात बताई। जैसे ही अंग्रेज को ये बात पता चली, तब अंग्रेज़ों ने हमारे गांव के आधा से ज़्यादा मर्दों को, बच्चों को और औरतों को ही एक जगह जिंदा जला दिया था। और उसी जगह पे जहाँ 100 से ज़्यादा लोग मरे थे, वहाँ पे हमारा स्कूल बना था। ये थी कहानी जो दादी ने मुझे बताई थी, लेकिन मैं इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था। कई महीने बीत गए, ठंड का मौसम चल रहा था, इसलिए हमारी स्कूल ने ये तय किया था कि वो बच्चों को ट्रिप पे ले के जाएंगे। हम ट्रिप पे कई अनोखी और सुंदर जगहों को देखने वाले थे, लेकिन क्यों ट्रिप 2 दिन की थी। उस दिन सभी बच्चों को काफ़ी सुबह स्कूल में बुलाया गया था। तो मैं काफ़ी खुश था कि ट्रिप पे जाने के लिए बुलाए हैं। करीब रात के 3 बजे ही मैं स्कूल पहुंचा। मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे, लेकिन तब मैं अकेले ही था, वहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए पापा ने मेरे साथ रुकने का सोचा। कुछ वक्त मुझे जोर से पेशाब आया और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए मैं स्कूल के बाथरूम में आ गया। मैं अकेले था और रात इतनी थी कि कुछ नहीं दिख रहा था। मैं पापा के पास की टॉर्च लेके बाथरूम गया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस ट्रिप का ही चल रहा था। तभी मुझे अचानक मेरे पीछे से किसी ने भागने की आवाज़ आई। मैंने जब वहाँ देखा तो कोई नहीं था। मैं अपना काम करके हाथ धोने लगा, तभी अचानक शीशे में एक चेहरा दिखा। वो चेहरा बहुत जला हुआ था, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो परछाई मेरे पीछे ही खड़ी थी। वो परछाई शीशे में दिखते ही मैंने जोरों से चिल्लाते हुए अपने आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त बाद मैंने जब आंखें खोली तो वहाँ पे कोई नहीं था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और तभी मुझे दादी ने बताई हुई कहानी याद आ गई। मैं डर के मारे टॉर्च लेके भागने लगा, लेकिन मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई और मुझे आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। हर तरफ बस घना अंधेरा ही अंधेरा था। मैं बस उस वक्त अपने आसपास कई लोगों को महसूस कर पा रहा था।
ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो, लेकिन मैं जैसे जैसे डरते हुए अंधेरे में आगे बढ़ रहा था, मैं सामने तो बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, बस नीचे देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी चलते हुए मैं आगे किसी से टकरा गया। मुझे अंधेरे में ज़्यादा नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं नीचे किसी के पाँव की परछाई देख सकता था। मैंने जैसे ही आगे देखा तो अचानक टॉर्च चालू हो गई और सीधे चेहरे पे पड़ी। वो एक 24-25 साल की लड़की थी जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसका मांस उसके चेहरे से लटक रहा था। उसे देखकर तो मानो मेरे शरीर से बिजली ही दौड़ गई थी। उस लड़की ने बोला, क्या मैं मरने वाली हूँ? वो सुनकर तो मेरा दिमाग एकदम से शून्य रह गया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो पापा और मेरे एक सर जी मेरे सामने थे। वो दोनों चिंता में थे। पापा ने मुझे बहुत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। मैं बस बुखार से तप रहा था, लेकिन तबीयत को देखते हुए पापा ने मेरा ट्रिप पे जाना कैंसिल कर दिया। उस वक्त के बाद मैं हमेशा उस स्कूल के शैतानी बाथरूम से जाने के डरता हूँ। जब भी मैं उस स्कूल के शैतानी बाथरूम में गया तब मुझे उसका चेहरा दिखता था। खैर, मेरी यहाँ कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। और अपने गांव और अपने स्कूल का नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, वो स्कूल आज भी वहीं है। और एक बात और दोस्तों, मैंने यह स्कूल की बात मेरी दादी को बताई थी करीब उस घटना के 2 महीने बाद, लेकिन अगले ही दिन अचानक मेरी दादी की मौत हो गई। उस वजह से पूरा परिवार सदमे में चले गया था। मुझे आज तक ऐसे ही लगता है कि दादी के मरने के कारण मैं हूँ। आज तक मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज तक मैं नहीं जान पाया कि दादी की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, चलो हम लोग रखते हैं, तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे।